शिष्य। जब तक जिज्ञासु किसी सच्चे गुरु का शिष्य नहीं बनता, तब तक कोई पूर्ण ज्ञानी या संत सतगुरु उसे अंतर्मुख होने की युक्ति नहीं सिखाता, जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन को तभी विस्तार से उपदेश देते हैं जब वह शिष्य के रूप में श्रद्धापूर्वक उनकी शरण में आ जाता है। भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के आधिपत्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। हे राजन, संजय ने कहा, हे राजन, निंद्रा विजयी परंतप अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज से यह कहकर कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन कहे। श्री भगवान बोले, तुम शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो और बुद्धिमानों जैसा वचन भी बोल रहे हो, परंतु ज्ञानी लोग मृत और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। अर्जुन का व्याकुल मन इस महत्वपूर्ण सत्य को भूल चुका था कि आत्मा अनादि और अविनाशी है। वह केवल शरीर के जीवित या जीवित न होने को महत्व दे रहा था। इस भ्रम या व्याकुलता के कारण ही वह ऐसे समझ रहा था जैसे कि सगे संबंधी, गुरुजन और बाकी सब जिनके साथ इस शरीर तक ही संबंध है, उन्हें चिरस्थायी मान रहा था। इसी भ्रम के कारण उसका हृदय उनके प्रति दया और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। श्री कृष्ण अर्जुन की शोक वृत्ति की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान और ज्ञानी न तो जीवित और न ही मरे हुए के प्रति शोक करते हैं। आत्मा की नित्यता का निरूपण कराते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, न तो कभी ऐसा समय था जब मैं तुम और ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा इस देह में कुमारावस्था से यौनावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, वैसे ही आत्मा एक से दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। धीर व्यक्ति ऐसे विषय में मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषयों के संयोग तो सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले हैं, जो नश्वर और अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो सुख दुख में समान रूप से धीर बना रहता है और जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न इन विपरीत द्वंद्वों से व्याकुल नहीं होता, वह मोक्ष का अधिकारी है। असत वस्तु की सत्ता नहीं होती और सत्य का अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा इन दोनों के तत्व वास्तविक स्थिति को देखा गया है। नाश रहित तो उसको जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी तत्व का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी असीम और नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा
वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। यह आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है, ना यह उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मार दिए जाने पर भी आत्मा मरती नहीं। जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अमर है, हे अर्जुन, वो कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, वैसे जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण कर लेती है। शस्त्र इन आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा न कटने वाली है, न जलने वाली है, न गलने वाली है और न सूखने वाली है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक समान रहने वाली है। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और विकार रहित कही जाती है। इसलिए इस आत्मा को ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाली तथा सदा मरने वाली मानते हो, तो भी हे महाबाहो अर्जुन, तुम शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 26 और 27 में श्री कृष्ण केवल तर्क की दृष्टि से भौतिकवादी विचारधारा को मानते हुए समझाते हैं कि यदि शरीर और आत्मा दोनों को जन्म मरण के चक्र से बंधा हुआ भी मान लें, तो भी यह जान लो कि जो जन्म लेता है उसके लिए मृत्यु अनिवार्य है, और जिसकी मृत्यु होती है उसके लिए फिर से जन्म लेना अनिवार्य है। संसार के इस अपरिवर्तनशील नियम को भली भांति समझते हुए कोई कारण नहीं कि तुम किसी के जन्म या मृत्यु के लिए शोक करो। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात जन्म भी निश्चित है। इसीलिए जो अवश्यंभावी है उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जन्म लेने से पहले प्राणी अप्रकट होते हैं, बीच में प्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद फिर से अप्रकट हो जाते हैं। हे अर्जुन, ऐसी स्थिति में शोक क्या करना। कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई अन्य इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई तो इसे सुनकर भी समझ नहीं पाता। हे अर्जुन, सबके शरीर में निवास करने वाली यह आत्मा सदा अवध्य है, अर्थात इसका कभी वध नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम्हें किसी जीव के लिए शोक करना उचित नहीं है। अपने कर्तव्य धर्म को पहचानते हुए भी तुम्हें हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इन 31 से 37 तक के श्लोकों में श्री कृष्ण सांसारिक दृष्टिकोण से अर्जुन को क्षत्रिय के कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे अर्जुन को अपने सम्मान और कीर्ति को सुरक्षित रखने के लिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना आवश्यक बताते हुए उसका ध्यान धर्मयुक्त युद्ध से विमुख होने के बुरे परिणाम की ओर
आकर्षित करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को किसी पर अन्यायपूर्ण आक्रमण करने के लिए नहीं उकसा रहे, बल्कि उसे अपने अधिकार की रक्षा और उचित न्याय, धर्म और नैतिकता का पालन करने के लिए कह रहे हैं। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। किंतु यदि तुम इस धर्म युद्ध में नहीं लड़ोगे तो स्वयं स्वधर्म को छोड़कर अपने यश को खोकर तुम पाप को ही प्राप्त करोगे तथा लोग सर्वदा तुम्हारे दीर्घ काल तक रहने वाली अपकीर्ति अर्थात अपयश का भी कथन किया करेंगे। और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगे, वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तुम्हें सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हारे शत्रु न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। इससे अधिक दुख की बात और क्या होगी। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसीलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्रमशः उच्च से उच्चतर आदर्शों की आवश्यकता होती है। इससे पहले अर्जुन को अपने सम्मान की रक्षा और सांसारिक तथा स्वर्गीय लाभ की प्राप्ति के लिए युद्ध करने की बात बताकर श्री कृष्ण अंत में उस उच्चतम पारमार्थिक स्तर की बात करते हैं जिसमें सभी सांसारिक संवेदनाओं तथा भावनाओं और जीवन के उतार चढ़ाव को छोड़कर मनुष्य को अपना संतुलन बनाए रखते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। वास्तव में यही गीता का मूल उपदेश है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग द्वारा सुदृढ़ करवाने का प्रयत्न किया गया है। यह सांख्य पद्धति का ज्ञान है जिसे मैंने तुमसे कहा है। अब कर्मयोग के विषय में सुनो। इस बुद्धि से युक्त हुए हे अर्जुन, तुम कर्मों के बंधन को सर्वथा नष्ट कर डालोगे। यहाँ गीता में जो सांख्य और योग शब्द का प्रयोग किया गया है, इनका भाव वैसा नहीं समझना चाहिए जैसे महाभारत काल के बाद रची गई श्री कृष्ण की सांख्य कारिका और पतंजल के योग सूत्र में लिया गया है। यहाँ सांख्य का अर्थ त्याग तथा संन्यास का मार्ग है और योग का अर्थ निष्काम कर्म मार्ग है। जैसे कि गीता में बाद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस कर्म योग में कभी कोई प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता और ना कभी कोई हानि होती है। इस कर्म योग रूपी धर्म की थोड़ी सी भी साधना जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए यदि कर्म कांड में बताए गए किसी कर्म को अधूरा छोड़ दिया जाए तो उससे मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती, यह व्यर्थ चला जाता है। इसी तरह यदि किसी रोगी को गलत दवा दे दी जाए तो इससे उसे काफ़ी हानि या मृत्यु भी हो सकती है, परंतु कर्म योग को अपनाने में ऐसा कोई भय नहीं। वास्तव में इसका किया गया थोड़ा सा अभ्यास भी साधक को जन्म मृत्यु के भय से मुक्त करने में सहायता कर सकता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिकता विवेकपूर्ण बुद्धि एक ही होती है, परंतु हे अर्जुन, अस्थिर विचार वाले व्यक्तियों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही
विश्वास रखते हैं और उनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की पूर्ण पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। ऐसे लोगों की वाणी जन्म रूप कर्म फल को देने वाली तथा भोग तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की बुद्धि निश्चित रूप से समाधि में एकाग्र नहीं हो पाती। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अधिक आसक्त हैं और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, अर्थात वेद वाक्यों में कहे गए कर्म फल के प्रशंसक हैं, वे परम सत्य की प्राप्ति के लिए एक चित होकर प्रयत्न नहीं करते। वेद मुख्यतः 3 गुणों का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, तुम इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ, अर्थात निष्काम कर्मी बन जाओ। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान आदि द्वैत भावों की चिंताओं से मुक्त हो जाओ। पूरी तरह से निर्मल चित्त होकर आत्मवान यानी आत्मा में केंद्रित बन जाओ तथा सांसारिक प्राप्तियों और उनकी सुरक्षा की चिंताओं से रहित हो जाओ। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल पर कदापि नहीं। इसीलिए तुम कर्मों के फल का हेतु न बनना तथा तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति हो। यहाँ सारे कर्म योग का अर्थ थोड़े से शब्दों में अति सुंदर ढंग से व्यक्त कर दिया गया है। इस श्लोक की पहली चौथाई में कहा गया है, तुम्हारे कर्म करने में ही अधिकार है, परंतु कर्म फल तो कर्म करने पर ही आधारित है। इसीलिए इस श्लोक की दूसरी चौथाई में सशक्त शब्दों में कह दिया गया है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार कदापि नहीं है। साधारणतः सभी लोग परिणाम या फल द्वारा आकर्षित होकर ही कर्म करते हैं। इसीलिए तीसरी चौथाई में साफ साफ कह दिया गया है, तुम कर्मों के फल का हेतु न बनना, परंतु विचार करें कि यदि कर्म का कोई उद्देश्य ही नहीं तो कर्म क्यों किया जाए। इसीलिए अंतिम चौथाई में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उपदेश दिया गया है कि तुम्हारी कर्म न करने में ही भी आसक्ति न हो। संक्षेप में इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि यदि व्यक्ति को अपना कर्तव्य उसके फल पर ध्यान रखकर नहीं करना चाहिए, बल्कि अनासक्त भाव से करना चाहिए और कभी भी अपने कर्मों को न करने की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, योग में स्थिर रहकर सिद्धि और असिद्धि में सदसंबुद्धि वाला होकर आसक्ति त्याग कर अपने कर्तव्य कर्मों को करो। संभाव बनाए रखना ही योग कहलाता है। हे अर्जुन, बुद्धि को समभाव में रखकर कर्म के मुकाबले में सकाम कर्म अति निम्न कर्म है। इसीलिए तुम समबुद्धि में आश्रय प्राप्त करो। जो फल की ओर ध्यान रखकर कर्म करते हैं, वे अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि वाला पुरुष इसी लोक में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसीलिए तुम समभाव वाले योग में कुशल हो जाओ। कर्मों में कुशलता ही योग है। समबुद्धि वाला ज्ञानी पुरुष कर्मों से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले सभी प्रकार के भोगों के प्रति विरक्त हो जाओगे। अनेक प्रकार के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब समाधि में अचल रूप से स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। हे कृष्ण, समाधि में स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जब व्यक्ति मन की सभी कामनाएं त्याग देता है और आत्मा से आत्मा
में ही संतुष्ट बना रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में लालसा या चाह नहीं रहती, जिसने मोह, भय और क्रोध से छुटकारा पा लिया है, ऐसा साधक स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे प्रयत्न करने वाले विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। साधक को चाहिए कि सभी इंद्रियों को वश में करके दृढ़तापूर्वक मुझ यानी परमात्मा में ध्यान लगाकर बैठे। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर रहती है।